जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, है ना भाई। हाँ, तो हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को आज फिर से कंटिन्यू करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में आज तक हमने पढ़ क्या लिया, पहले हम उस चीज़ की एक बार चर्चा कर लेता हूँ, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है ना। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ने वाले वो उसकी चर्चा भी थोड़ी देर बाद हम करते हैं। उससे पहले मैं ये बता देता हूँ अब तक हमने पढ़ क्या लिया। हमने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, पहली बात, ठीक है। हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री की चर्चा की थी। ट्रिग्नोमेट्री को मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री में जो कोणों की हम चर्चा करते हैं, जो त्रिभुज में, राइट एंगल ट्रायंगल में यानी समकोण त्रिभुज में जो हम कोणों की चर्चा करते हैं, उन कोणों को मापने की 3 पद्धतियां बताई थी मैंने। कितनी पद्धतियां? 3, ठीक है ना। उन तीनों पद्धतियों के बारे में पूरी डिटेल से हमने पढ़ा है और क्वेश्चन भी किए हैं, तो वो चीज़ मैं आप नहीं बताने वाला, वो चीज़ मैं बता रहा हूँ कि हमने पढ़ क्या लिया। तो वो सारी डिटेल पढ़ ली, सारे क्वेश्चन कर लिए, जो क्वेश्चन पुटअप होते हैं सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीज़ हम पूरी अच्छी तरीके से कर चुके हैं। क्लियर है कि ये चीज़? ठीक है भाई। तो आगे चलते हैं, हम ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को फिर से आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ अच्छे और बेहतरीन सवाल मैं आज आपके लिए फिर लेके आया हूँ। लेकिन सवाल करने से पहले हम कुछ बेसिक चर्चा करते हैं कि बेसिक डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हाँ, तो बेसिक डिस्कस का मतलब क्या है कि देखो अब मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ नेक्स्ट टाइप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइप में हम पहले पढ़ने वाले क्या हैं, जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस क्वेश्चन से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। क्लियर है ना। हाँ, तो पहली बात तो मैं बात करूँ ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा था कि मैंने आपसे एक चीज़ पहले ही कह दी थी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम 95% क्या मतलब 99% हम किस त्रिभुज को उपयोग करेंगे? समकोण त्रिभुज का। बोलो, बताया था नहीं बताया था? किस त्रिभुज को उपयोग करेंगे? समकोण त्रिभुज का। और समकोण त्रिभुज का प्रयोग करेंगे तो भाई समकोण त्रिभुज की चर्चा आज मैं करने वाला हूँ, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास कुछ रेशो हैं जो हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। अब वो कौन से रेशो हैं? देखो आपके पास 6 रेशो हैं इस ट्रिग्नोमेट्री में। कितने हैं? 6। वो आपको पता ही है कौन कौन से। देखिए, एक तो है साइन थीटा, बोलो, है ना। एक है कोस थीटा, एक है टेन थीटा, एक है कोट थीटा, है ना। और ये एक है हमारे पास सेक थीटा और एक है हमारे पास कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, ठीक है। ये हमारे पास 6 रेशो है ना, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट, सेक और कोसेक। बता दीजिए यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है तो, ठीक है ना। तो ये हमारे पास 6 रेशो हैं, तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमारे पास कितने हैं भाई? 6। 1 2 3 4 5 6। कौन कौन से हैं? साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ठीक है। आपने इसी क्रम में याद रखने हैं। साइन के बाद कोस, कोस के बाद टेन, टेन के बाद कोट, कोट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक, ठीक है ना। इसको याद रखने का वैसे याद तब कैसे भी रख सकते हो, लेकिन फिर भी आपकी सुविधा के लिए बता रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, फिलहाल के लिए मैं वो चीज़ नहीं बता रहा जो आपकी इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है ना। हाँ, किसकी जरूरत क्यों? जब हम फॉर्मूले निकालेंगे, फॉर्मूले में आपको बताऊंगा, सही है नहीं है, कुछ चीज़ें जो मैं आपको क्लियर करूंगा तो वो अगर इस फॉर्म में अगर हमारे याद है तो बहुत अच्छा रहेगा। याद करने में आसानी, समझने में हमें क्या मिलेगी? सुविधा मिलेगी। क्लियर है ना। हाँ, कई बच्चे कुछ ऐसे याद रखते हैं कि कोसेक को पहले, सेक को बाद में पढ़ते हैं, ठीक है ना। हाँ, क्लियर है नहीं है? ठीक है, वो चीज़ हम नहीं करेंगे, हम इसी क्रम में याद रखेंगे। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। आगे चलिए क्या? बिल्कुल चले। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ने वाले हैं भाई, बिल्कुल ठीक है। यहाँ से मैं कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा, कोई फॉर्मूला नहीं बता रहा कि कोट थीटा बराबर ये होता है, टेन थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वो चीज़ मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहा, उसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। जब मुझे लगेगा कि उसकी ज़रूरत है तो वो मैं आपको पहले ही बता दूंगा, ठीक है ना। हम एक सिस्टम से चल रहे हैं, आप मुझ पर भरोसा रखें, पूरा सिस्टम से करा रहा हूँ मैं सब कुछ, ठीक है ना। हाँ, तो एक सिस्टम से चलेंगे हम, एक सिस्टम से मैं आपको सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आप मेरे अनुसार जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप पढ़ते रहिए, मुझ पर भरोसा रखिए, ठीक है ना। हाँ, तो आपको कहीं पे किसी भी तरह की किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आपको। क्लियर है ना। हाँ, ठीक है। तो चले भाई, तो मैं आपसे कह रहा था कि हम 6 त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने वाले। कितने भाई? 6। साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। पेन कॉपी उठा के बैठे आप, है ना, ठीक है। साथ साथ लिखते भी चले, अगर आप नोट्स बना रहे हो तो,
क्लियर है, वो बाकी आपकी मर्जी है, ठीक है। हाँ, अब अगर देखो हम आगे जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कुछ जो मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर डिपेंडेड है ना। आपने बचपन से पढ़ा होगा या फिर मैं कहूँ 10th क्लास में पढ़ा है आपने, सही है ना। लाल बट्टा कक्का के बारे में जानते हैं कि नहीं जानते भाई बताओ, बोलो जानते नहीं जानते। लाल बट्टा कक्का के बारे में आप जानते हो नहीं जानते? लाल बटा कक्का, ठीक है। ये बताने के तरीका अलग अलग है सबका, कोई कैसे बता देता है कोई कैसे बता देता है, ठीक है ना। हाँ, तो वो जैसे आपकी याद है वैसे रखें, मैं ये नहीं कह रहा आप जो मैं बता रहा हूँ वही याद रखें, ठीक है ना। आप कैसे भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाल बटा कक्का या लाल बटा के अग्रवाल कुछ भी बोल सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो, जैसे आपकी याद हो, ठीक है। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे तो हम लिखते हैं साइन थीटा, भाई क्या लिखते हैं भाई साइन थीटा, यहाँ लिखते हैं हम कोस थीटा, और इधर लिखते हैं हम टेन थीटा, क्या लिखते हैं भाई टेन थीटा, क्लियर है क्या, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कोट थीटा, क्या लिखेंगे कोट, और यहाँ हम लिखेंगे सेक थीटा, और इधर होगा कोसेक थीटा, क्या होगा भाई कोसेक थीटा। ये हमारा लाल बटा कक्का होता है, क्लियर है क्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है ना। लाल बट्टा कक्का क्या है, देखो लाल बट्टा कक्का का मतलब क्या है। लाल बट्टा कक्का ये तो हिंदी मीडियम का वर्ड है, जहां पे एल तो लंब है, ए आधार है, के कर्ण है, के क्या है कर्ण है, ठीक है। हाँ भाई, मैं किसकी चर्चा कर रहा हूं, मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं भाई, एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, बिल्कुल ठीक है। मैंने आपसे पहले भी कह दिया था त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज का उपयोग होता है। किसका होता है भाई, समकोण त्रिभुज का। क्यों आवश्यकता, दैनिक जीवन में हमारे इसके क्या उपयोग है, वो सब कुछ मैं आपको भाई बता चुका। क्लियरिटी है क्या, सही है नहीं है, सब कुछ मैंने आपको क्लियर करा दिया है। अब आप बता दीजिए यहाँ पे ये आधार नहीं है क्या, बोलो भैया आधार नहीं है क्या, आधार जिसे हम बेस बोलते हैं, बेस, ठीक है ना, बोलो बेस ही तो बोलते हैं, ठीक है। हाँ अच्छा, इसे हम क्या बोलेंगे भाई, ये लंब, आधार लंब हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया भाई कर्ण, क्या हो गया कर्ण। अगर मैं यहाँ इंग्लिश में बोलूँ इसे परपेंडिकुलर बोला जाता है, क्या बोला जाता है बेटा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है। इसे हाइपोटेनस बोला जाता है, हाइपोटेनस, ठीक है नहीं है। यानी कुल मिला के बात ये है कि मैं हिंदी में बोलूँ तो ये आधार है, ये कर्ण है, सॉरी ये आधार है, ये लंब है, ये क्या है कर्ण है। और इंग्लिश में बोलूँ तो ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस है, ठीक है ना, क्या है हाइपोटेनस, ठीक है। हाँ, तो यानी मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि मैं इसे बी से लिखूंगा, इसे पी से और इसे एस से। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान रखें, है ना, इसे पी बोल लेते हैं। इंग्लिश मीडियम में जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनके लिए मैं बताऊँ तो इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं, उसे पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, पी से। इसे एच से प्रदर्शित करते हैं, हाइपोटेनस एच से लिखते हैं, और इसको बे से बी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, बी से। इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे आधार को ए से लिखेंगे, किससे लिखेंगे, ए से। लंब को एल से लिखेंगे, और कर्ण को किससे लिखेंगे भाई, के से, ठीक है ना। लाल बट्टा कक्का क्लियर है क्या, है या नहीं है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है ना, क्लियर है, ठीक है भाई। अब मैं इसी फॉर्मूले को मैं अगर इंग्लिश मीडियम के अनुसार बनाऊं तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं, क्या ये लाल बट्टा के कक्का है, ठीक है नहीं है, तो मैं इसे ऐसे बोल सकता हूं पी बी पी एच एच बी, ठीक है ना। बोलो भाई, बिल्कुल ऐसे लिख सकता हूं। ये हमारा वही साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये हमारा टेन थीटा है, ये हमारा कोट थीटा है, ये सेक थीटा है, और ये हमारा है कोसेक थीटा। क्लियर है, सब कुछ सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है नहीं। बस फर्क इतना सा है कि हमने बस उसके लंब, आधार और कर्ण को इंग्लिश मीडियम के अनुसार लिख दिया। पी यानी क्या है, परपेंडिकुलर, बी यानी बेस है, और एच यानी हाइपोटेनस है। और इंग्लिश में बात करो, एल यानी लंब है, हिंदी में एल यानी लंब है, ए यानी आधार है, के यानी कर्ण है। क्लियर है क्या, इसे हम ऐसे याद रख सकते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। सही है नहीं है, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कुछ ऐसी प्रकार याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है नहीं है। बोलो सही है क्या, बोलो भाई,
क्लियर है ना। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपके क्लियर है क्या? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट, फिर हम आगे की तरफ चलते हैं भाई, ठीक है। हाँ, चले भाई आगे, ठीक है भाई, है ना, आगे चलते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये बेसिक चीज़ें थी जो आपकी समझ में आ गई क्या? ठीक है ना। हाँ, तो मैं आप पे ये कह रहा था कि हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात देखे थे, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमने कुछ इस प्रकार लिख लिया, रेशो के रूप में लिख लिया कि साइन थीटा यानी होगा लंब बटा कर्ण। ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, साइन थीटा इक्वल होगा लंब बटा कर्ण, कोस थीटा होगा आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा होगा लंब बटे आधार, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले P बटा H लिखेंगे, B बटा H लिखेंगे, P बटा B लिखेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है ना, ठीक है। मैं ये चीज़ मिटाल रहा हूँ भाई, है ना, ठीक है, बिल्कुल मिटाल रहे हैं हम इस चीज़ को, है ना। हाँ, अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे ऐसे कहूँ भाई बताओ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप याद रख सकते हो कि साइन थीटा इज इक्वल टू होगा लंब बटा कर्ण, L बटा के, L बटा के, लंब बटा कर्ण। बोलो समझ में आया नहीं आया? L बटा के लिख सकता हूँ क्या? ये साइन थीटा का फॉर्मूला नहीं बन गया क्या? साइन थीटा का रेशो नहीं बन गया क्या? बोलिए भाई एक बार, क्लियर है कि ये चीज़, ठीक है ना। ऐसे ही अगर मैं कॉस थीटा का कहूँ, कॉस थीटा का, तो कर लोगे क्या आप? कॉस थीटा बोलो आधार बटा कर्ण नहीं है क्या? आधार बटा कर्ण नहीं है क्या? कॉस थीटा क्या है भाई? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, ठीक है ना। ऐसे ही आप बता दीजिए, मैं अगर टेन थीटा की वैल्यू निकालूं, टेन थीटा का रेशो निकालूं, तो बोलो लंब बटा आधार नहीं आ जाएगा क्या? क्या आ जाएगा भाई? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये चीज़ क्लियर है, ये नहीं है बताओ, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कोट थीटा की वैल्यू निकालो, कोट थीटा की वैल्यू निकाले, तो बोलो आधार बटा लंब आएगा नहीं आएगा? बोलो भाई आधार बटा लंब आएगा नहीं आएगा? आधार बटा लंब, आधार बटा लंब, ठीक है ना। क्लियर है क्या ये चीज़? ठीक है। ऐसे ही मैं सेक थीटा के निकालूं तो कर्ण बटा आधार लिख सकता हूं, और कोसेक थीटा निकालूं कर्ण बटा लंब लिख सकते हैं। क्लियर है ना? बोलो भाई यहाँ पर क्लियर है क्या? एक चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी कि टेन थीटा लंब बटा आधार है, कोट आधार बटा लंब है, यानी टेन का उल्टा ही तो कोट होता है, टेन का उल्टा ही तो कोट होता है। टेन लंब बटा आधार है, तो इसका उल्टा करूं, आधार ऊपर लंब नीचे लेके आऊं तो आधार ऊपर और लंब नीचे लेके आए तो कोट नहीं बन जाएगा क्या? बोलो भाई ये चीज समझ में आ रही नहीं आ रही? यानी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि साइन का प्रतिलोम कोसेक होता है, उल्टा कोसेक होता है, कोस का प्रतिलोम साइन होता है, कोस का प्रतिलोम सेक, सेक का प्रतिलोम कोस, टेन का प्रतिलोम कोट, कोट का प्रतिलोम टेन। कुल मिला के बात ये है कि साइन की वैल्यू आ गई तो कोसेक की वैल्यू हम बिना कुछ किए भी निकाल सकते हैं कि जो साइन की वैल्यू आ गई तो कोसाइन का उल्टा कर देंगे, उलट देंगे संख्याओं को, तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? कोसेक की, ठीक है ना। बोलो भाई यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो भाई क्लियर है क्या? ठीक है, ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको आनी चाहिए, ठीक है। जब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तब जब आपके लिए ये चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है ना। बोलो अब ये चीज़ समझ में आ गई तो हम आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। मैं भी कोई फॉर्मूला नहीं लिखा रहा, मैं कुछ नहीं बता रहा, मैं बस इतना बता रहा हूँ, थोड़ा सा आप इस चीज़ को याद रखें क्योंकि इसकी जरूरत हमें पढ़ने वाली है, ठीक है नहीं है। बोलो भाई, तो मैं कह सकता हूं ना साइन बराबर लंब बटा कर्ण, कोस बराबर आधार बटा कर्ण, टेन बराबर लंब बटा आधार। या आपके ये याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ये याद नहीं है तो भाई हम बना लेंगे इस चीज को, ठीक है नहीं है, ठीक है, फिर कर लेंगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। हाँ, तो क्लियर है, आप याद रख लेंगे क्या? रख लेंगे। नहीं रख पाते तो हमें ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी या फिर हमें इस प्रकार इसको लिख लेंगे। क्लियर है ना? यहाँ समझ में आ गया। अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे नहीं है, हिंदी मीडियम में, तो भाई आप इसे ऐसे याद रख सकते हो, इनको आप हटा सकते हो, ठीक है ना। क्लियर है या नहीं है? ठीक है। हाँ, तो ये हमारा लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा क्या हो गया? कर्ण। क्लियर है? तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हम पढ़ लिए, ठीक है। और 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के मैंने यहाँ से लाल बटा कक्का के उससे रेशो का अनुपात निकाल लिया, ठीक है ना, कि साइन का रेशो क्या होगा, कॉस का क्या होगा, टेन का क्या होगा, कोट का क्या होगा, सेक और कोसेक का क्या होगा। भाई अब आप यही कहने वाले हो भाई गुरुजी आपने ये तो बता ही दिया कि साइन कोस टेन ये रेशो बता दिया, लाल बट्टा कक्का हमने पढ़ा है, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, सही है नहीं है, लेकिन आप इनकी चर्चा कर क्यों रहे हो, है ना। ऐसे कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं हमारे जो आप इनकी चर्चा कर रहे हो। तो भाई हम देखो सीधी सीधी बात करता हूँ मैं, ठीक है, मैं डायरेक्ट ही आपको क्वेश्चनों पर लेके चलता हूँ। किस पर लेके चलता हूँ? क्वेश्चनों पर, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। हाँ देखो भाई क्वेश्चन कैसे कैसे बनने वाले हैं। मैं छोटे से सवाल से शुरुआत करता हूं। यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो
तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हमारे पास है। sec थीटा का क्या निकालना है, मान निकालना है ना भाई, ठीक है। हाँ, इस चीज को मैं मिटा देता हूँ जिससे हमारे पास जगह बच सके, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप करके देखो भाई फटाफट, है ना, आप जानते हो, ये मुझे पता है, कहीं कोई दिक्कत है नहीं भाई, ठीक है। हाँ, है ना, मुझे पता है आप सब इन चीजों को जानते हो, छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। हाँ भाई बताओ तो भाई क्या आने वाला है भाई, बताओ तो एक बार क्या आने वाला है, ठीक है। ये चीज़ तो मैंने आपको इसीलिए लिखा ही है कि भाई जिसकी याद नहीं है वो इन चीज़ों को थोड़ा समझ सके, ठीक है। ये मैंने साइड में लिख दी भाई, है ना, क्या लिख दिया, साइड में लिख दिया, है ना, साइड में लिख दिया है भाई। अपन को निकालना है sec थीटा का मान, किसका मान निकालना है, sec थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब आप बता दीजिए sec थीटा का मान होगा क्या, है भाई, निकाले क्या, निकाले क्या। अब आप एक चीज देखिए, हमें रेशो निकालना है, tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा का मान क्या होगा, sec थीटा का मान क्या होगा, क्लियर है। अब देखो भाई हम करते हैं क्वेश्चन को, भाई बिल्कुल कुछ घबराने की जरूरत है नहीं, हम करेंगे कैसे। अब आप एक बात बता दो, tan थीटा बराबर 3/4 दे रखा है, मैं एक चीज जानता हूं कि भाई आप एक बार तो आंख बंद करके एक बार समकोण त्रिभुज बना ही लो, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना, समकोण त्रिभुज बना लो भाई बस, ठीक है। नहीं है, मैंने एक छोटा समकोण त्रिभुज बना लिया समझने के लिए। अब आप बताओ, इसमें ये तो आधार है, ये लंब है, ये क्या है, कर्ण है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ मुझे दे क्या रखा है, tan थीटा बराबर बताओ क्या होता है, तो बोलो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार नहीं होता क्या, ये चीज बोलो समझ में आ रही नहीं आ रही। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है या नहीं होता, बिल्कुल बोलो, आप बोलो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो आप बता दीजिए tan थीटा बराबर, आप बोल रहे हो भाई लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार, और यहाँ पे लंब बटे आधार 3/4 है, तो बोलो लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ये चीज बोले समझ में आ रही नहीं आ रही। तो बोलो लंब तो कितना है भाई 3, तो लंब की जगह मैंने 3 रख दिया, आधार की जगह क्या रख दिया भाई 4। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, बोलिए भाई एक बार, बिल्कुल नहीं है ना, ठीक है ना। अच्छा अब क्या करने वाले हैं भाई, मुझे चाहिए sec थीटा, क्या चाहिए, sec थीटा। अरे sec थीटा क्या, आपसे चाहे साइन निकलवाए, कॉस निकलवाए, tan cot sec कोसेक, कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकलवाए, बड़े आराम से हम कर लेंगे, कोई कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। पर इस पर आने से पहले आप एक काम अवश्य कर लेना, आप जो त्रिभुज बनाओ उसकी तीनों भुजाएं निकाल लेना भाई, क्या निकाल लेना, तीनों भुजाएं। मैं आऊंगा तभी यहाँ पे जब तीनों भुजाएं निकल जाएंगी, समझ में आया नहीं आया। अभी मेरे पास 2 भुजाएं दे रखी हैं क्वेश्चन में, कितनी भुजाएं दे रखी हैं, 2, तीसरी भुजा हमें पता नहीं है, देख लो समकोण त्रिभुज की, हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसका एक कोण क्या हो भाई 90 डिग्री हो, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, बोलो ये चीज जानते नहीं जानते। और 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, हमेशा ये याद रखना, 90 डिग्री के सामने जो लाइन होगी, 90 डिग्री के सामने जो लाइन है वो कर्ण होती है, ये चीज समझ में आई नहीं आई। और आधार ये होता है, ये लंब होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यहाँ तक किसी को दिक्कत है, ये आप जानते हो मुझे पता है, ठीक है ना, फिर भी मैंने आपको बता दिया। अब आप एक बात बता दीजिए, 3 है, ये 4 है, ये वाली वैल्यू क्या होगी, मुझे कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण। अब आप कहो गुरुजी आपने तो पाइथागोरस थ्योरम ही नहीं बताई। भाई मैं आपको एक चीज बताऊं कि पाइथागोरस थ्योरम आपको मैंने बताई नहीं, क्योंकि मुझे पता था आप पूछने वाले हो, तो वो चीज मैं अब बताऊंगा, ठीक है, नहीं है, सही है ना। वैसे आप जानते भी होंगे पाइथागोरस थ्योरम, आप जानते हो कि भाई यहाँ पे ये कर्ण है, क्या है, कर्ण। तो मुझे कर्ण की वैल्यू निकालनी है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बोलो भाई होता है नहीं होता, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है भाई, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। बोलो यहां तक किसी को दिक्कत है क्या। अगर मुझे लंब निकालना हो, क्या निकालना हो भाई, लंब, तो आप बताओ लंब निकालना है तो आधार इधर जाएगा तो माइनस का होगा, नहीं होगा, तो मैं इसे कह दूंगा भाई कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर क्या होगा भाई, लंब स्क्वायर होगा। खुद बना लोगे क्या ये चीज, बोलिए भाई आप एक बार। मैं आधार स्क्वायर निकाल लूं तो बोलो सेम ऐसे ही नहीं कर लूंगा क्या, कर्ण स्क्वायर में सबकी बार लंब इधर जाएगा, माइनस को हो जाएगा, माइनस लंब स्क्वायर कर देंगे, माइनस का लंब स्क्वायर कर देंगे। बोलो भाई ठीक है क्या। हाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है ना, लाइट चली गई है भैया ना, थोड़ा इंतजार करते हैं, आती है क्या लाइट, है नहीं आती तो भाई हमें क्लास स्टॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ देखते हैं भाई, है ना, 2 मिनट रुकिए आप बस, अगर 2 मिनट में लाइट आती है तो ठीक है, वरना हम अपनी क्लास को भाई फिर कल कंटिन्यू कर पाएंगे, है ना। हाँ आज नहीं हो पाएगी फिर कंटिन्यू, ठीक है।
एक मिनट, तो आप बताओ आपकी ये चीज़ें समझ में आ रही नहीं आ रही जो मैं आपको बताने वाला हूँ, है ना, जो आप जानते हो। भाई कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, बोलिए आप। चलो अंधेरा हो रहा है, कोई बात नहीं, आप तो बोल तो लीजिए एक बार, है ना, तब तक लाइट आई तब तक आ गई। देखो मेरे विश्वास होता है आदमी का, बोलो होता नहीं होता, पूरा विश्वास था कि लाइट आएगी, देखो आ गई नहीं आ गई, बताओ। ठीक है, हाँ आप तो छोड़ के तो नीचे ले गए क्या, है भाई, छोड़ के मत चले जाना, है ना, क्लास कंटिन्यू रहेगी भाई, बिल्कुल कंटिन्यू है। ठीक है, आ गई भाई लाइट, है ना, बहुत अच्छी बात है भाई। बताओ कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है नहीं होता, ऐसे लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्लियर है। समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण में से लंब घटाऊंगा आधार आ जाएगा, कर्ण में से आधार घटाऊंगा लंब आ जाएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, स्क्वायर में से, है ना, स्क्वायर में से। ठीक है, और इन दोनों को मैं ऐड करूं, इसका स्क्वायर और इसके स्क्वायर का ऐड करूं तो कौन सा स्क्वायर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आया ना मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, अब मुझे स्क्वायर नहीं चाहिए, अगर कर्ण की वैल्यू चाहिए तो बोलो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट नहीं लग जाएगा क्या यहाँ पे, ऐसे लंब चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए तो इधर आया रूट हो जाएगा, ऐसे ये रूट हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है नहीं आ रही, ये चीज़ आप जानते हो। ठीक है ना, और इनका उपयोग भाई हमें करना भी नहीं है, हमें इनका उपयोग करना भी नहीं है। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कभी ऐसी आवश्यकता पड़े कि इसके बिना हमारी पार ही ना पड़े तो हमें इनका उपयोग करना है, अन्यथा हमें इन चीज़ों का उपयोग करना नहीं है। क्लियर है क्या, सही है नहीं है। अगर आपकी किस्मत खराब हुई तो ही आपको इसका उपयोग करना पड़ेगा, वरना आपको इनका उपयोग नहीं करना पड़ेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है ना, बोलो अब भाई गुरुजी कैसे नहीं करना पड़ेगा, आप बताइए, आपको करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। मैं मान रहा हूँ कि कर्ण निकालना है तो मुझे ये वाला फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बोलो भाई यहाँ पे आप बताओ, यहाँ पे लंब स्क्वायर, लंब बोलो क्या है, 3, 3 का स्क्वायर कर लिया, लो भाई बिल्कुल सही है। 4 का स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार 4 का स्क्वायर और अंडर रूट। बोलो 3 के स्क्वायर 9 प्लस 4 के स्क्वायर कितना है 16, 16 और 9 कितना आ गया भाई 25 है भाई। 25 का अंडर रूट कितना होता है भाई 5 होता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, यानी कि ये वाली जो कर्ण की लंबाई है वो 5 आएगी, क्या आएगी 5। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं भी आपको, सही है ना। सवाल कैसे करना है वो मैं भी आपको बता दूंगा, और वो आप भी जानते हो कैसे करना है, क्लियर है ना। ठीक है, हाँ तो आप बने रहे, बस जाए नहीं छोड़ के। तो आप बताओ यहाँ पे 5 आया नहीं आया, बताइए कहीं पे कोई दिक्कत है क्या, ठीक है क्या, निकाल लोगे ना ऐसे, सही है ना। ऐसे ये वाले भुजा भी निकाल सकते हैं, ये भी निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के, लेकिन हमें पाइथागोरस थ्योरम तभी लगानी है जब हमारी पार ना पड़े। ठीक है, अब भाई पार कब नहीं पड़ेगी, सब चीज़ पूरी चीज़ क्लियर करूंगा मैं, आपको एक छोटी चीज़ नहीं रहने दूंगा, ये मेरा भरोसा रखना आप बस। ठीक है ना, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ ना आपको, मैं आपको जाने नहीं दूंगा कहीं पर भी। ठीक है, बस आप बने रहे मेरे साथ। ठीक है, अब बताओ यहाँ तक आया नहीं आया, तो 5 आई नहीं आई। अब मैं आपसे ये कह रहा था, मैं आगे निकाल लूंगा, है ना, वहाँ कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा था कि एक बार निकाल लें क्या, चलो पहले फिर निकाल के बता ही देता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा। अब बताओ, मैंने तीनों भुजाएं निकाल ली, आधार लंब तो उसने दे ही रखा था, कर्ण अपन ने निकाल लिया, पाइथागोरस थ्योरम निकाल के 5 आया। तो बोलो मुझे सेक की वैल्यू चाहिए, तो सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। बोलो होता नहीं होता, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार। भाई सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार होता है ना, सेक ये रहा, ये कर्ण है, ये आधार है, तो कर्ण पहले आएगा फिर आधार आएगा, कर्ण बटे आधार। यहाँ तक क्लियर है क्या। अब आप बता दीजिए कर्ण है क्या, तो कर्ण भाई 5 नहीं था क्या, और आधार बोलो आधार 4 नहीं है क्या, 5/4। बोलिए भाई यही आंसर नहीं है क्या, बिल्कुल यही आंसर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब वो तो सेक निकलवा रहा है, अगर मुझसे कोसेक की कहता तो फॉर्मूला लगता कर्ण बटा लंब। बोलो कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब कहता तो बोलो कर्ण क्या है, बोलो भाई 5 और लंब क्या है 3, 5/3 हमारा आंसर होता। कोसेक थीटा पूछता तो यहाँ पे, अगर मुझे साइन थीटा पूछता तो लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब बोलो 3 है, कर्ण क्या है 5 है, 3/5 आंसर होता है। ये चीज समझ में आ रही है आपको, बिल्कुल बोलिए भाई एक बार। तो सारे रेशो हम निकाल सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक देखो आप बने रहे ना, मैं आपको एक चीज बात बताने वाला हूँ, आप गलती करोगे, आप कहोगे कि भाई गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, सही है ना। धीरे धीरे मैं उस लेवल पर लेके चलूंगा जहाँ पे सवाल बनते हैं, सही है ना। ये सवाल बहुत कम आते हैं, है ना, हाँ ये इनको हम नगण्य मान कर सकते हैं भाई, ये सवाल कम आते हैं। क्यों आते हैं मैं अभी कारण बता दूंगा कि ये चीज़ें हम समझ में आ गई, हमारे रट गई है ना, यहाँ पे गलती होने के चांस कम है। यहाँ गलती नहीं होती बच्चों से, बच्चों से गलती कहाँ होती है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। बोलो भाई सही है। तो आप एक चीज़ समझ जाओ,
ध्यान से सुनो मेरी बातें कि मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि ये चीज बताओ आपके पूरी तरह क्लियर हुई नहीं हुई। पाइथागोरस थ्योरम लगाई, ये आ गया, ठीक है। अब ये जब आ गया तो तीनों भुजाएं आ गई समकोण त्रिभुज की, तीनों भुजाएं आ गई तो कुछ भी निकलवा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक कुछ भी निकलवा लो, हम सारी चीजें निकाल देंगे क्योंकि तीनों भुजाएं हमें पता लग चुकी है। सही है क्या यहाँ तक? ठीक है भाई। फिर गुरुजी आप बताना क्या चाहते हो फटाफट बता दो, सही है ना, वरना हम जा रहे हैं। अरे भाई जाओ मत, है ना, ठीक है, बिल्कुल नहीं जाओ, बस आ गया मैं आपको, देखो जो बताना है मुझे, है भाई। तो पहली बात तो ये है कि पाइथागोरस थ्योरम आपके याद है, वो तो आप अलग से रखिए ना भाई, अपनी स्क्रीनशॉट तो ले लिया ना, है ना, ले लेना है ना भाई, नहीं है समझ में आप देख लेना एक बार, है ना। मैं आपसे ये कह रहा था पाइथागोरस थ्योरम आपकी याद है ही, लेकिन भाई मैं आपसे ये कह रहा था आप सवाल को ऐसे करते, देखो, है ना, आप तो इंटेलिजेंट हो सारे के सारे। मैं कह रहा हूँ एक समकोण त्रिभुज बनाते हम, बिल्कुल बना लिया। अब बताओ समकोण त्रिभुज में tan थीटा बराबर क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो आप मनी मन में सोचते ये तो लंब है, लंब बटे आधार होता है, तो लंब तो 3 हो गया, आधार 4 हो गया, समझना भाई ध्यान से। आप ऐसे ही करने वाले हो सवाल को, है ना। और अब आप क्या करोगे, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाओगे, ये पाइथागोरस त्रिक कहलाती है। क्या कहलाती है? पाइथागोरस त्रिक। तो पाइथागोरस त्रिक आपके कुछ याद होनी चाहिए जो फिक्स है, जो क्या है, फिक्स है। समझ में आया नहीं आया? बोलो भाई समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो 10 1 10 15 1 जो 20 1 है, जो 15 20 है, वो पाइथागोरस त्रिक आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस त्रिक याद रखनी है। तो आप बताओ 3 है, ये 4 है, तो ये क्या होगा, 5 होगा। एक समकोण त्रिभुज बनेगा तभी जब ये भुजाएं इस रेशो में होंगी, वरना समकोण त्रिभुज बनेगा ही नहीं। आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये 3 है, ये 4 है, तो ये 101% क्या होगा, 5 होगा। क्या होगा, 5 होगा। ये चीज क्लियर है क्या? ये हमें याद होनी चाहिए, डायरेक्ट हमें निकालना ना पड़े, हमें पाइथागोरस थ्योरम ना लगानी पड़े। अगर ये 6 या 8 है तो 10 होगी। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया नहीं आया? ये 6 या 8 है तो ये क्या होगी, 10 होगी। पाइथागोरस त्रिक है ये भाई, समझ में आया? ये 5 है, ये 12 है, तो 13 होगी। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ऐसी पाइथागोरस त्रिक आपको याद रखनी है। अगर आपके पाइथागोरस त्रिक आपने नहीं लिख रखी तो आज कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं आपको लिखा दूंगा। सही है ना? बोलो भाई कमेंट्स बॉक्स में आप बताना मुझे, तो मैं आपको लिखा दूंगा। और जब आपके ने लिख रखी है तो उनको याद कर लेना, और आपके याद होंगी भी। सही है ना? मैं ये मान के चलता हूँ है याद आपके, फिर भी नहीं है तो मेरा बताना मेरा फर्ज बनता है। तो आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखना इस चीज को कि भाई गुरुजी आप बताओ, आप लिखा दीजिए हमें पाइथागोरस त्रिक हमने नहीं लिख रखी है ना। सही है नहीं है तो बिल्कुल मैं आपको कल लिखा दूंगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सारी पाइथागोरस त्रिक मैं आपको लिखा दूंगा। पर एक बार कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है भाई, है ना। नहीं लिखोगे तो फिर मैं आगे चलूंगा भाई, मैं मान के चलूंगा आपने पूरी कर रखी है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे फिर हम आपका। सही है नहीं है? ठीक है भाई, है ना। हाँ तो भाई कमेंट्स बॉक्स में आप लिख देना, नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कि भाई गुरुजी लिखा दो। नहीं लिखाऊं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप मत करना भाई कमेंट्स। सही है नहीं है? हाँ तो आप समझ में आया नहीं आया? तो ये 3 है, तो ये 4 है, तो ये क्या होगी, 5 है। ये हम यहाँ पे यही लिखेंगे, हम जानते हैं, अभी तो लिख ही लेते हैं हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अगर एक भुजा 3 है, एक 4 है, तो अगर समकोण त्रिभुज है तो ये 5 ही होगा। क्या होगा, 5। और मैंने कह दिया, क्या कह दिया मैंने, ये आपसे कह दिया कि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो 101% नहीं तो 99% त्रिभुज हमें समकोण ही बनाना है। क्या बनाना है, समकोण। बाकी त्रिभुजों की में चर्चा ही नहीं करनी है। तो बोलो 3 4 5 बनेगा, नहीं बनेगा, बिल्कुल पड़ेगा। हमें सेक थीटा चाहिए, सेक थीटा आपकी याद अगर नहीं है तो ये लिखना पड़ेगा आपको। सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा आधार, तो कर्ण तो कितना है 5, आधार कितना है 4, तो 5/4 हमारा क्या है भाई, आंसर है। बता दीजिए कहीं कोई घिचपिच हुआ क्या, कुछ समझ में आया है नहीं है? हम डायरेक्ट करने वाले इन सवालों को, बताओ भाई कोई दिक्कत है तो। यहां तक क्लियर है क्या? बिल्कुल। आप मुझे पता है क्या क्या सोच रहे हो अभी, गुरुजी आपने वो सवाल तो कराया ही नहीं जहां पे ये हो जाता है। अरे मैं आपसे कह रहा हूं ना, आपका एक क्वेश्चन नहीं रहने दूंगा मैं, है ना। कहाँ क्या बदलता है, कब लंब बदल जाता है, कब आधार बदल, सारी चर्चा करूंगा भाई मैं, लेकिन एक टाइम आने पर, एक वक्त आने पर। वक्त से पहले चीजें क्या है भाई, क्या है, खराब होती है। सही है ना? क्यों होती है? क्योंकि अगर तुम बताओ वक्त से पहले अगर तुम भविष्य को प्रेजेंट में लेके आ जाओगे तो बताओ ना, हमारी नेचुरल जो प्रकृति है वो उसका विरोध नहीं करेगी क्या? बोलो भाई 100% करेगी भाई। सही है नहीं है? ठीक है ना। हाँ हर कोई विरोध करता है अगर कोई चीज पहले आ जाती है तो, ठीक है ना। तो हम अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाएंगे, हम चीजों को पहले लाने की कोशिश करेंगे तो टाइम पे ही आएंगे ना। तो भाई प्रकृति अपना रुद्र रूप तो दिखाएगी, नहीं दिखाएगी क्या? उसी प्रकार सब चीज है भाई, प्रकृति से ही तो हम बने।
हमारे भी तो 5 तत्वों से ही बने हैं और 5 तत्वों से प्रकृति बनी है। ठीक है क्या, क्लियर है? हाँ तो भाई ये लेक्चर मत दो भाई गुरुजी, ये तुम्हें आता है ऐसे कहोगे क्या? भाई कुछ भी कह सकते हो आप, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, है ना। क्वेश्चन ये है कि यदि थीटा एक न्यून कोण है, यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर 5/13 है, एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर 5/13 है, 5/13 है तो 5/13 है तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। भाई ये क्वेश्चन है आपका, भाई आपको समझ में आ रहा है ना। तो टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है आपका। यदि थीटा एक न्यून कोण है और साइन थीटा बराबर 5/13 है, 5/13 है तो टेन थीटा का मान निकल। भाई कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपसे कह दिया भाई बना दो समकोण त्रिभुज। ये लो भाई गुरुजी समकोण त्रिभुज बना दिया। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, सही है नहीं है? ठीक है, समकोण त्रिभुज बना दिया भाई, बिल्कुल बना दिया, है ना। अब साइन थीटा बराबर कह रहा है 5/13, भाई आपसे कह रहा है साइन थीटा बराबर कितना है भाई? साइन थीटा बराबर है भाई 5/13, यही तो कह रहा है सवाल, 5/13 है। अब आप बता दें ना, साइन बराबर लंब बटे कर्ण तो होता है, तो आप बताओ ना भाई साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है जो कि 5/13 है, तो आप बताओ भाई लंब कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। तो बोल लंब तो कितना है 5 और कर्ण कितना है भाई 13। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना। अब मैं ये कहूंगा भाई हम जानते हैं, तो अगर हम जानते हैं, क्या जानते हो आप भाई? आप ये जानते हो कि अगर लंब कितना है 5 है और कर्ण 13 है तो आधार क्या होगा? 12 होगा भाई। क्या होगा? 12। 5, 12, 13 का समकोण त्रिभुज बनता है गुरुजी, हम जानते हैं। पाइथागोरस त्रिक जानते हैं, जो हमने याद कर रखी है। कंपटीशन का जमाना है, बिल्कुल पार नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, कुछ चीजें हम याद भी रखेंगे गुरुजी, वो आप कहने वाले हो, इससे पहले हमने याद ही कर ली पहले ही। ठीक है ना, जो आपने बताया उससे पहले ही हमने आपको बता दिया कि 5, 12, 13 का समकोण त्रिभुज बनता है, तो आपको इसको ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, हमने याद रख रखी है। तो भाई मैं आप बताओ आपसे क्या कह सकता हूँ? मैं यही कह सकता हूँ बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, शाबाश। 5, 12, 13 का समकोण त्रिभुज बनता है। जिनके याद नहीं है तो वो बोला आधार निकालेंगे। कैसे आधार निकालेंगे? कर्ण स्क्वायर में से क्या घटा के? लंब स्क्वायर घटा के। सही है, फिर तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी ना। कर्ण स्क्वायर में से क्या घटा के भाई? लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब 13 के स्क्वायर में से आधार के स्क्वायर इन 5 के स्क्वायर घटाएंगे भाई। 13 के स्क्वायर कितना होगा? 169। 5 के स्क्वायर कितना होगा? 25। अंडर रूट 169 में से 25 के 144 आएगा और 144 का रूट निकालेंगे, 12 नहीं आएगा। क्या मैं कह रहा हूं? चाहे 1-2 सेकंड खराब हो लेकिन हो तो गई ना, है या नहीं? बताओ अगर ये सीधा सवाल आता है तो बोला आपके डायरेक्ट याद नहीं होनी चाहिए क्या? बिल्कुल होनी चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो ये चीजें हमें ऐसे नहीं करनी। मैंने कहा ना पाइथागोरस त्रिक अगर आपके याद नहीं है, आपने नहीं उतार रखी है, तो मैं लिखाऊंगा, है ना। कमेंट्स बॉक्स में लिखना, आप कल लिखाऊंगा। अभी हमारा टॉपिक खत्म नहीं हो रहा है ये, है ना। कल और लगेगी इसकी क्लास, ठीक है। और कल मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा त्रिभुज के बारे में। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना। आज बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं मैं चीजों को, थोड़ा समझ लो आप, थोड़ा बेसिक सीख ले जो पहली बार पढ़ रहा है। ठीक है, हाँ भाई क्लियर है ना? ठीक है, तो बोलो समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ गया। कहीं कोई दिक्कत है क्या? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ, एक सवाल नहीं रहने दूंगा, फिर कह रहा हूँ आपसे। ठीक है, तो आप जो पढ़ चुके हैं इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है। अगर कोई ऐसे सीख तैयारी कर रहा है बच्चा, CGL महीने में अगर एग्जाम दे चुका है, तो उनके लिए ये चीज़ें क्या है, यूँ लग रही होंगी भाई गुरुजी क्या पढ़ा रहे हैं, सही है नहीं? विश्वास नहीं हो रहा, इतनी छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। भाई मेरा काम यही है कि आप, मैं समझ रहा हूँ कि आप कुछ नहीं जानते, मेरा काम है कि लो लेवल से चलना और थोड़ा आपको अपर लेवल तक लेके जाना, सही है ना। तो आप थोड़ा सा, वो बच्चे थोड़ा इंतजार करें, उनके लेवल के सवाल भी आएंगे। ठीक है, मैं सारे सवाल कराऊंगा, बस थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा धैर्य आपको रखना ही पड़ेगा, सही है नहीं है? ठीक है ना। बाकी मैं अभी बहुत छोटे लेवल से लेके चल रहा हूँ आपको, तो बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? तो बोलो भाई, जब आपने समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल ली तो बोलो ना आपको निकालना क्या है? अरे भाई मुझे निकालना है tan थीटा। क्या निकालना है हमें? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर बोलो ना होता क्या है? लंब बटा आधार होता है भाई गुरुजी, लंब बटा आधार होता है। तो लंब बटा आधार होता है, तो आप बता दीजिए कि tan थीटा बराबर, अगर लंब बटा आधार होता है तो लंब है क्या? 5 और आधार क्या है? 12। तो 5/12 हमारा क्या है? आंसर है। बताओ भाई गुरुजी कहीं कोई दिक्कत है क्या? बताओ, 5/12 हमारा आंसर नहीं है क्या?
बोलो भाई, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बिल्कुल आ रहा है ना? बताइए कहीं कोई दिक्कत हो तो, ठीक है ना? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो भाई है क्या? ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें हमें ये करनी नहीं है। मैं इसे हॉय हम उड़ा देता, आप इसे फूंक मारते तो ये सवाल का पता भी नहीं लगता है भाई, बोर्ड पे नज़र ही नहीं आता कि सवाल भी है। ठीक है ना? समझ में आ रहा है ना? बताओ तुम इसे मुजवानी नहीं कर लोगे क्या? बिल्कुल कर लोगे। आप मन ही मन में समकोण त्रिभुज बनाओगे, एक इमेज सोचोगे, समकोण त्रिभुज ये हो गया, और आपसे कह रहा है साइन थीटा बराबर 5/13। अगर आपको पता है साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब तो 5 है, कर्ण 13 है, तो आधार 12 बनेगा। बोलो 5, 12, 13 का समकोण त्रिभुज बनेगा नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। आपको निकालना क्या है? tan थीटा लंब बटा आधार होता है, तो लंब तो आपने 5 सोचा था, आधार 12 सोचा था, तो 5/12 आंसर। बता दीजिए कहीं कोई दिक्कत है तो। क्लियर है ना? आगे चले क्या? तो ये चीज़ें आपकी समझ में आ रही है नहीं आ रही? कुछ भी निकाल लो, tan cot sec cosec कुछ भी निकाल लो आप। अगर आपसे बताओ यहाँ पे कहता भाई cot निकालो, या फिर मैं कहूँ sec निकालो, तो कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना है 13 और आधार कितना है 12, तो 13/12 आंसर होता। समझ में आया ना? तो ये छोटी छोटी चीज़ें आप बताओ आपकी कहीं कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है कि इनमें? बोलो भाई, आ रही है क्या? सही है ना? नहीं आ रही ना? बिल्कुल नहीं आएगी, आप घबराएं नहीं, है ना? ठीक है, मैं आपको पूरा, मैं कह रहा हूँ पूरा कंप्लीट कराऊंगा, कहीं जाने की जरूरत है नहीं आपको। ठीक है? हाँ, अच्छा ये सवाल देखिए, एक सवाल ये है कि भाई यदि, है ना, अब देखो ये तो हो गई आपके क्या है ना, कैलकुलेटिव वाले सवाल हो गए ना। अच्छा ये सवाल होता तो भाई गुरुजी आप बताओ क्या करोगे? यदि cos थीटा बराबर m/n है, यदि cos थीटा बराबर m/n है, यदि cos थीटा बराबर m/n हो तो, m/n हो तो tan थीटा का मान निकालना है, तो tan थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। भाई ये सवाल है भाई गुरुजी आप बताओ, आप क्या करने वाले हो? सही नहीं है भाई, मैं करने को लिए तो मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, आप ऐसे ना कहोगे क्या करने वाले हो। ठीक है ना? अब आप बताओ कौन सी पाइथागोरस त्रिक लगाओगे? बताओ ना, आपकी कौन सी पाइथागोरस त्रिक याद है? अरे मैंने कहा मैं तो ऐसा काम भी कर सकता हूँ कि बिना पाइथागोरस त्रिक भी सवाल को कर सकता हूँ। समझ में आया नहीं आया? बोलो सही है ना? लेकिन मैंने फिर कह दिया ना, वो चीज़ टाइम आने पर ही बताऊंगा ना। सही है नहीं है? अभी उन चीज़ों में मैं तुम्हें नहीं अड़ जाऊंगा जो अभी हमारे काम नहीं आएंगी। ठीक है ना? मैं इस सवाल को भी बिना पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी हम कर सकते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम बिना लगाए मतलब जो हमारे पाइथागोरस थ्योरम याद हैं उनको लेके भी हम इस सवाल को कर सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? लेकिन फिलहाल मैं उस चीज़ को भी नहीं बता रहा, है ना, जब टाइम आएगा मैं उस चीज़ को बताऊंगा। अभी फिलहाल हम अपना बेसिक सीख रहे हैं। तो बताओ cos थीटा बराबर m/n नहीं है क्या? तो बता दीजिए आज cos बराबर क्या है? भाई cos बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आप बताओ cos बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण यही है क्या? आधार बटा कर्ण m/n। तो बोलो आधार तो कितना है भाई? आधार कितना है? m। आधार कितना है? m। और कर्ण कितना है? n। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या? बोलिए भाई, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है ना? अब अभी तो हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे गुरु 3, 4, 5, 5, 12, 13 का बन रहा है भाई समकोण, तो फटाफट अब बताओ बिना पाइथागोरस थ्योरम नहीं होगी क्या? बिल्कुल। मैंने कब कहा आप पाइथागोरस थ्योरम याद ही मत रखो? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। मैं तो यही कहता आया हूं आज तक, कभी भी आप कुछ करना हो तो भाई आपको देखो, मैं कह रहा हूं ट्रिक की जगह ट्रिक है, बेसिक की जगह बेसिक है, मेथड की जगह मेथड है। सही है ना? मैंने तो आपसे एक एक चीज कही है कि आप फॉर्मूले भी याद रखने। कोई आपसे कहता है कि बिना फॉर्मूले के मैं मैथ करा दूं तो 101% आपको पागल बना रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना? मैं तो आपसे ये नहीं कह रहा कि आप ये चीज याद करो और ये मत करो। मैं तो आपसे यही कहता हूं भाई सब चीज याद करनी है, हमें कुछ छोड़ना ही नहीं है। हमें तो ये भी याद रखना है tan थीटा बराबर साइन बटा कोस होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अरे हमें तो छोटी छोटी चीजें भी याद रखनी है। बोलो 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 35 का स्क्वायर 12 25 होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? बड़ी हो चाहे छोटी हो, हमें तो गुरुजी स्क्वायर निकालना आता है, मैं तो याद नहीं करूंगा। अरे वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने कहा ना आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कुछ चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, चाहे आपके पास कितनी बेहतरीन ट्रिक की ना हो। सही है ना? स्क्वायर निकालने के आपके पास कितनी अच्छी ट्रिक की ना हो, लेकिन फिर भी मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको 40 तक, कम से कम 40 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, और 25 तक कम से कम बोल रहा हूं मैं, कम से कम आपको 25 तक या 30 तक घन याद होने चाहिए। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? और बच्चे याद करते भी हैं। सही है नहीं है? तभी तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। है भाई, हम वहीं पड़े रहते हैं, बस ट्रिक लगा ली, जुगाड़ लगा ले, लो भाई लो,
हैं भाई, बस वही करते रहते हैं, ठीक है ना। बस आप भी वहीं अड़े रहते हो भाई, वाह क्या मास्टर है, क्या ट्रिक बताइए स्क्वायर निकालने की। अरे वो स्क्वायर निकालने की ट्रिक काम कब आती है अभी यही नहीं पता हमें, कब फॉलो करनी है यही नहीं पता हमें। मैं ये नहीं कह रहा वो चीज़ हमें याद नहीं रखनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ हमें वो याद रखनी चाहिए, तो उसके अलावा भी हमें कुछ चीज़ें और याद रखनी चाहिए भाई, सही है ना। हाँ, तो जो हम कह रहे हैं उस पर विश्वास करो। आप स्क्वायर याद करो 40 तक, 25 तक या 30 तक घन याद करो भाई, करो इनको, और पाइथागोरस तरीकों को याद करो। समझ में आया नहीं आया? मैं कह रहा हूँ कुछ क्वेश्चन तो आप यूँ उड़ा दोगे हवा में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इनको याद करने पर ही, सही है नहीं है? हाँ, और तुम्हें पता ही है स्क्वायर क्यूब ये तो हमारे रीजनिंग में भी काम आते हैं, सही है नहीं है? क्लियर है क्या? हाँ, और बड़े बड़े सवालों में छोटी छोटी कैलकुलेशन बहुत काम आती है, तो यार याद करो भाई, पहाड़े याद करो, सही है नहीं है? हाँ, सब कुछ याद करना है भाई, ऐसा नहीं कि मेरे तो 10 तक पहाड़े याद है हो गया काम, बस भाई फिर तो हो गया काम, फिर तो हो ही गया वास्तव में काम, सही है नहीं है? भाई गुरुजी नौकरी लग के बता दूंगा मैं तो, बिल्कुल भाई लग ही जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, सही है नहीं है? लेकिन भाई आप देख लो नौकरी कैसी लगनी है आपको, है भाई, ठीक है ना। मैं आपसे ज़्यादा बातें नहीं करूँगा इसके बारे में, ठीक है। बाकी आप समझदार हो ही, आप मुझे पता है ना। अब मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि मैंने ये नहीं कहा था कि आप याद मत रखो, बताओ भाई आधार स्क्वायर लंब, मैं कह रहा हूँ उस चीज़ को भी मैं फॉलो कर सकता हूँ, 3 4 5 से मैं सवालों को कर सकता हूँ, ठीक है ना, वो चीज़ भी हम क्लियर कर लेंगे। तुम बताओ पहले ये चीज़ बताओ, मुझे लंब चाहिए, क्या चाहिए? लंब। तो लंब का फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर में से आधार स्क्वायर घटा तो लंब आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है? तो लंब स्क्वायर बोलो, कर्ण स्क्वायर बोलो, सॉरी कर्ण स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर यानी एम स्क्वायर, ठीक है। कर्ण स्क्वायर बराबर है ये, तो बोलो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट नहीं आएगा क्या? अरे आप समझ रहे हो क्या? ये कर्ण स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आएगा तो रूट नहीं आएगा क्या? तो बोलो भाई यहाँ पे सही है नहीं है? क्लियर है क्या? मुझे लंब चाहिए था ना, तो सॉरी लंब स्क्वायर बराबर है ये, है ना, लंब स्क्वायर बराबर, तो लंब स्क्वायर बराबर ये है, तो बोलो स्क्वायर इधर आएगा तो रूट आ जाएगा, तो स्क्वायर हट जाएगा, नहीं स्क्वायर हट जाएगा, तो लंब आया नहीं आया? तो लंब स्क्वायर बराबर एन स्क्वायर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो ये अब इसमें कुछ नहीं कर सकते हम, कैलकुलेशन होगी ही नहीं, ठीक है। अब आप बता दीजिए मुझे टेन थीटा नहीं चाहिए क्या? और टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार। तो बोलिए भाई लंब क्या है? लंब है अंडर रूट एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटा आधार क्या है? एम। बता दीजिए यही हमारा आंसर नहीं है क्या कि टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार? तो लंब तो ये है, ये आधार है। बता दीजिए कहीं कोई प्रॉब्लम है क्या भाई किसी को? सही है क्या? बोलो भाई, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज? बता दीजिए आप एक बार, है भाई, सही है ना? हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ है ना, अभी हम बेसिक से चल ही रहे हैं, अभी आप थोड़ा इंतजार करें, है ना। जो बच्चे जिन जानते हैं वो थोड़ा सा आप इंतजार करें, मैं आपको कल उन चीज़ों को बताऊंगा जो आप चाहते हो, सही है नहीं है? ठीक है ना। हाँ, तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ आज का वीडियो आपको पसंद कैसा लगा आप एक बार कमेंट्स बॉक्स में लिखना इस चीज़ को, ठीक है। हाँ, और भाई वीडियो को शेयर किया करें आप ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ठीक है। अगर हम आपको अच्छा मैटर दे रहे हैं तो करो, नहीं मत करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, नहीं है। हाँ, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें आप, है ना, ठीक है। ओके बाय, है ना, कल मिलता हूँ मैं, और आप बताना ये चीज़ें आपको पसंद आई या नहीं, हमारा वीडियो कैसा लगा है कैसा नहीं लगा, कहीं कमी नज़र आ रही है तो भी आप लिख सकते हैं भाई गुरुजी हमारा ये रह रहा है, ये क्या करना है क्या नहीं करना, आपने ये चीज़ छोड़ दी, है ना। जब तक ट्रिग्नोमेट्री खत्म नहीं होती तब तक आप कोई कमेंट्स नहीं करोगे कि गुरुजी ये पढ़ा दो, सही है नहीं है? इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखें बस, सही है नहीं है? ठीक है ना, कि ट्रिग्नोमेट्री में ये छोड़ दिया, अभी तो मैंने शुरू किया है ना, अभी तो बहुत सारी चीज़ें रह रही है ना। आपको कहीं कुछ पढ़ रहा होगा कहीं कुछ, मैं आपको पूरा एक तरीके से लेके चलूंगा, आप विश्वास रखें, सारी चीज़ें मैं आपको कराऊंगा। जब ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी तो आप कहना गुरुजी आपने ट्रिग्नोमेट्री में ये छोड़ दिया, इसे बताओ आप, सही है ना। ऐसा होगा ही नहीं, आपको मैं कहने ही नहीं दूंगा कि ये चीज़ रह गई। क्लियर है क्या? ठीक है, तो बाकी हम कल मिलते हैं। जय हिंद जय भारत, है ना भाई। ओके बाय, है ना, क्लियर है।